नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू और आप देख रहे हैं टेक्निकल सोनू टेक चैनल। इस वीडियो में प्लम्बिंग एक्सटर्नल फिटिंग का लिस्ट बनाना सिखाऊंगा। यानी कि बाथरूम में जब टाइल्स लग जाता है उसके बाद उसमें जो भी एक्सटर्नल फिटिंग लगता है उसका लिस्ट आप कैसे बनाएंगे और कौन कौन सा फिटिंग होता है, नाम क्या है, सब कुछ कंप्लीट जानकारी दूंगा मैं आपको इस वीडियो में। आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिए। लिस्ट को प्रोफेशनल तरीके से बनाना सभी के लिए जानना जरूरी है। आपको काम तभी मिलेगा जब जो है आप एक प्रोफेशनल प्लम्बर बनेंगे। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से यहाँ पे लिस्ट आप कैसे बनाएंगे एक्सटर्नल फिटिंग का। आप लोग बने रहिए और देखते रहिए वीडियो को एंड तक। देखिए यहाँ पे मैं लिखा हूँ लिस्ट ऑफ प्लम्बिंग एक्सटर्नल फिक्सर्स। फिक्सर का मतलब जो भी बाथरूम में फिटिंग होता है, जो सब सामान लग रहा है उसको फिक्सर्स आप बोल सकते हैं, प्लम्बिंग फिक्सर्स। लेकिन ये जो है टाइल्स के बाद लग रहा है इसलिए यहाँ पे एक्सटर्नल लगा हुआ है। चलिए यहाँ पे अब मैं शुरू करता हूँ। देखिए यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हूँ मैं एंगल वाल्व, और इंग्लिश में ही लिखना सही रहेगा। हालांकि अगर आप इंग्लिश में लिखेंगे तो जो लोकल दुकानदार हैं, छोटे दुकानदार हैं, उनको जो है बुरा लगता है। प्लम्बर को बोलते हैं कि विदेश से पढ़ के आया है, इंग्लैंड से पढ़ के आया है, इसलिए इंग्लिश में लिख रहा है। तो उनको जो है कुछ लोगों को बुरा लगता है। लेकिन सही तरीका ये है कि जहाँ पे ज़रूरत हो हिंदी की वहाँ पे हिंदी में आप लिखिए, और जहाँ पे ज़रूरत हो इंग्लिश की वहाँ पे इंग्लिश में भी आप लिखिए। अगर आप प्रोफेशनल बनना चाहते हैं तो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही आना चाहिए। आपको अच्छे तरह से लिखना सब कुछ पता होना चाहिए। ये बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कुछ नहीं पता है, लेकिन क्लाइंट से वो काम हायर करते हैं और प्लम्बर से करवा के देते हैं। कुछ पैसे जो है प्लम्बर को देते हैं और कुछ पैसे वो अपने पास रखते हैं। तो उनको कुछ नहीं आता, एकदम फ्रेशर होते हैं। बस क्या करते हैं वो लोग, दिमाग लगाते हैं। तो यही चीज़ मैं भी यहाँ पे आपको समझाना चाह रहा हूँ। आप जो है एकदम प्रोफेशनल तरीके से यहाँ पे प्लम्बर बनिए। समझिए कि किस तरह से यहाँ पे लिस्ट आप बनाएंगे और कौन कौन सा मटेरियल लगता है प्लम्बिंग एक्सटर्नल फिटिंग में। एंगल वाल्व है, आगे देखिए। देखिए एंगल वाल्व हो गया, लॉन्ग बॉडी टैप हो गया, शॉर्ट बॉडी टैप हो गया। उसके बाद यहाँ पे है एक्सटेंशन निप्पल 4 नंबर पे। तो यहाँ पे एंगल वाल्व भी आपको पता ही है। उसके बाद लॉन्ग बॉडी मतलब लंबा टोटी, शॉर्ट बॉडी मतलब जो छोटा टोटी होता है, शॉर्ट टोटी जो टॉयलेट में लगता है। और यहाँ पे है एक्सटेंशन निप्पल। एक्सटेंशन निप्पल जो है, एक्सटेंशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को बाहर लेना, और निप्पल का मतलब है ये कनेक्टर जो है जहाँ पे अगर पॉइंट आपका अंदर हो उस जगह पे इसको लगता है बाहर लेने के लिए। हर साइज का आता है ये, आधा का, उसके बाद 1 इंच, उसके बाद 1.5 इंच का आता है, 2 इंच, 3 इंच, हर साइज का आता है। आगे देखिए यहाँ पे देखिए शावर हो गया, शावर आर्म हो गया। शावर भी कई तरह का आता है। जब प्लम्बर जो है आपका पॉइंट वॉल पे बनाया हुआ है तो उस समय लगता है ये शावर आर्म। शावर आर्म के साथ में आर्म जो है वॉल में लगता है, उसके बाद शावर को उसमें टाइट कर दिया जाता है। अभी देखिए यहाँ पे इतना लिखा हूँ मैं, अब जगह नहीं है, जा रहा हूँ मिटाने। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, आगे बढ़ते हैं आप। देखिए यहाँ पे 7 नंबर पे है कंसील्ड एक्सपोजेड पार्ट, 8 नंबर पे है डाइवर्टर एक्सपोजेड पार्ट, 9 नंबर पे है स्पाउट। तो ये कंसील्ड एक्सपोजेड पार्ट का मतलब ये हो गया कि उसमें जो है एक्सपोजेड पार्ट के साथ साथ में वहाँ पे उसका हैंडल आएगा। उसके बाद उसका जितना भी फिटिंग होगा कंसील्ड का वो इसके साथ में आएगा, एक्सपोजेड पार्ट के नाम से आता है। उसके बाद इस तरह से यहाँ पे है डाइवर्टर एक्सपोजेड पार्ट। डाइवर्टर एक्सपोजेड पार्ट में 4 वे डाइवर्टर हो गया, 5 वे डाइवर्टर हो गया, किसी भी तरह का डाइवर्टर होगा उसका पूरा सेट आएगा। यहाँ पे डाइवर्टर को छोड़ के उसका कवर प्लेट आएगा, हैंडल आएगा। इसको जो है कुछ लोग यहाँ पे एक्सटर्नल पार्ट भी बोलते हैं, ठीक है। डाइवर्टर एक्सटर्नल पार्ट भी आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे अपर पार्ट भी बोलते हैं, लेकिन सही जो नेम है वो ये है। मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे लिस्ट को प्रोफेशनल तरीके से बनाना, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है। जब भी आप ये डाइवर्टर का प्लेट अगर आपको परचेज करना हो तो यहाँ पे लिस्ट में आप ये इस तरह से लिखेंगे, डाइवर्टर एक्सपोजेड पार्ट, यहाँ पे लिखेंगे 4 वे। अगर आपका 5 वे है तो 5 वे लिखेंगे और 4 वे लिखेंगे, जो भी रहेगा इस तरह से आपको यहाँ पे लिखना है। अब देखिए आगे यहाँ पे स्पाउट है। स्पाउट जो है, स्पाउट में ऑन अप करने वाला नहीं होता, डायरेक्ट गिरता है जब कोई डाइवर्टर को ऑन अप करता है। अब आगे देखिए देखिए 10 नंबर से यहाँ पे शुरू हुआ, बेसिन डाइवर्टर एक्सपोजेड पार्ट विथ स्पाउट। बेसिन डाइवर्टर जो है, जैसे मान लीजिए बेसिन डाइवर्टर अगर आपने लगा दिया है, इंटरनल पार्ट पहले लग जाता है। उसके बाद जब आप लिस्ट बनाएंगे तो वहाँ पे इस तरह से लिखेंगे बेसिन डाइवर्टर एक्सपोजेड पार्ट विथ स्पाउट। तो वो जो है एक्सपोजेड पार्ट भी लिखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि स्पाउट जो है उसके साथ में ही आता है। उसके बाद 11 पे है पिलर का शॉर्ट, ये भी आप समझ गए।
मतलब पिलर कॉक जो है बेसिन में लगता है, बेसिन वाला जो टैप होता है, टोटी होता है, उसको अगर छोटा वाला ले रहे हैं, छोटा आपको चाहिए तो इस तरह से शॉर्ट लिखेंगे, SHORT शॉर्ट, ठीक है, पिलर कॉक शॉर्ट। उसके बाद देखिए 12 नंबर पे पिलर कॉक स्वान नेक। पिलर कॉक स्वान नेक का मतलब समझ गए, स्वान का मतलब हंस होता है, इस तरह से जो होता है। उसके बाद 13 नंबर पे देखिए बेसिन मिक्सर। बेसिन मिक्सर जो है स्वान नेक की तरह, उस स्वान नेक उसमें भी होता है, हॉट एंड कोल्ड दोनों मिक्स होके आता है। अब 14 नंबर पे है वाल मिक्सर। वाल मिक्सर भी आपको पता है। तो अभी यहाँ पे आपने देखा पहले हुआ था 6 नंबर तक, उसके बाद यहाँ पे हुआ 7 से लेके 14 नंबर तक। अब यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस तरह से लिस्ट आप बनाएंगे बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से, ताकि जो है लगे, कस्टमर को भी लगे, कस्टमर हो या फिर आर्किटेक्ट हो, इंजीनियर हो, दुकानदार हो, कोई भी हो, लगेगा कि हाँ ये जो प्लम्बर है इसको कुछ अनुभव होगा, सही तरीके से मेंशन कर रहा है। अब देखिए आगे, देखिए किचन सिंक मिक्सर। इस तरह से लिस्ट आपको बनाना है। अब देखिए कुछ लोग जो है कहेंगे कि मुझे ये तो पता ही है लिस्ट किस तरह से बनाया जाता है। तो देखिए हर चीज़ को सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी तक अगर आपने हिंदी में सीखा है तो इंग्लिश में सीखिए, और अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है। मेरे पास जो है वह इतना सारा कमेंट आता है, इंस्टाग्राम पे आता है, यूट्यूब कमेंट सेक्शन में आता है, मेल के जरिए कांटेक्ट करते हैं, फेसबुक पेज के जरिए कांटेक्ट करते हैं हमें। पूरा जो इंडिया है ना वो डिजिटल हो चुका है। जितना भी यहाँ पे काम हो रहा है भारत में, सब कुछ जो है ऑनलाइन हो गया है। प्लम्बिंग वाला भी जो काम है सब ऑनलाइन हो गया है। तो इसलिए आपको जो है जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि यहाँ पे लिस्ट आप सही तरीके से कैसे बनाएंगे, अपने आप को प्रोफेशनल कैसे बनाएंगे। चलिए अब आगे देखिए यहाँ पे, अब देखिए 16 नंबर पे है किचन सिंक कॉक स्वान नेक। किचन सिंक कॉक यहाँ पे ये है, मिक्सर वाला नहीं है, सिर्फ कोल्ड वाटर जाएगा, सिंगल होता है, उसको यहाँ पे किचन सिंक कॉक आप बोल सकते हैं। अब स्वान नेक यहाँ पे मैंने इस तरह से मेंशन किया हुआ है क्योंकि इस तरह से आता है स्वान नेक वाला। टेबल टॉप भी आता है किचन के लिए। तो अभी यहाँ पे है किचन सिंक कॉक स्वान नेक। इस तरह से लिस्ट में आप मेंशन कर देंगे तो दुकानदार समझ जाएगा, वो दे देगा। यहाँ पे आगे देखिए किचन सिंक कपलर। किचन सिंक कपलर तो आप समझ ही रहे हैं, पानी को ड्रेन करने के लिए लगाया जाता है, जिसमें वेस्ट पाइप कनेक्ट होता है, या फिर बॉटल ट्रैप अगर आप कनेक्ट करना चाहते हैं तो भी उसमें कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे है वेस्ट पाइप। वेस्ट पाइप जो है वेस्टेज पानी को ड्रेन करने के लिए लगाया जाता है। यहाँ पे है वाल फास्टनर। वाल फास्टनर जो है, फास्टनर कई तरह का होता है, ये वाल में लग रहा है इसलिए वाल फास्टनर नाम दिया गया है। एंकर फास्टनर भी आप बोल सकते हैं, कई तरह का फास्टनर आता है। इसका वीडियो मैं आपको दे दूंगा कि फास्टनर जो है कितने टाइप का आता है। तो ये वाल फास्टनर हो गया। ये आपका जो है लगेगा किसमें, जब आप बेसिन फिट करेंगे उसमें। बेसिन फास्टनर भी आप बोल सकते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा भी है नीचे, बेसिन फास्टनर, वाल फास्टनर। फिर यहाँ पे है बेसिन ब्रेकेट। अगर जो आपको सिंगल वॉश बेसिन को ही सिर्फ लगाना हो तो उस केस में यहाँ पे बेसिन ब्रेकेट दिया जाता है नीचे से सपोर्ट के लिए, ताकि जो वॉश बेसिन हो उसमें मजबूती हो। अब यहाँ पे ये 21 नंबर तक हो गया है। अब मिटाने जा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब देखिए 22 नंबर से बेसिन कपलर। बेसिन कपलर आपको पता है पानी को ड्रेन करने के लिए बेसिन में लगाया जाता है, वॉश बेसिन में, कई तरह का आता है ये। अब 23 नंबर पे रैक बोल्ट जो है, अब रैक बोल्ट में, रैक बोल्ट कई तरह का आता है, फास्टनर बोल्ट होता है, रैक बोल्ट हो गया। ये जो है अपना वालंग कमोड के लिए लगाया जाता है, या फिर कोई भी हैवी चीज़ प्लम्बिंग में अगर आपको फिक्स करना हो तो उस केस में रैक बोल्ट लगाया जाता है। जो चेयर ब्रेकेट लगता है उसमें तो नट बोल्ट लगता है, लेकिन अगर चेयर ब्रेकेट नहीं लग रहा है WC के साथ में तो ये रैक बोल्ट लगता है। 24 नंबर पे देखिए ये कनेक्शन पाइप है, हर साइज में आता है, 1 फीट, 1.5 फीट, 2 फीट, 3 फीट। उसके बाद अब देखिए 25 नंबर पे, अब यहाँ पे जो मैं बताऊँगा ध्यान से आपको सुनना है, समझना है। 25 नंबर पे है EWC ओपन फ्लोर माउंट टॉयलेट। इसका मतलब ये हो गया, फ्लोर माउंट का मतलब जिसको आप फ्लोर पे लगा रहे हो जिस कमोड को, उसको फ्लोर माउंट बोला जाता है। EWC ओपन फ्लोर माउंट टॉयलेट, कमोड को टॉयलेट बोला जाता है। प्लम्बिंग के बुक में कहीं भी कमोड नहीं लिखा रहेगा, टॉयलेट लिखा हुआ रहेगा। तो यहाँ पे जो है ओपन फ्लोर माउंट टॉयलेट, इसका मतलब क्या हो गया, वो कमोड जो सबसे सस्ता आता है 1200 रुपये का, वो जिसका जो वेस्टेज आउटलेट है पी ट्रैप वो दिखाई देता है, ठीक है, तो उसको बोला गया है यहाँ पे ओपन फ्लोर माउंट टॉयलेट। अगर कस्टमर कहे कि मुझे सबसे सस्ता वाला कमोड चाहिए, या फिर आपको लगे कि जो है यहाँ पे सबसे सस्ता वाला टॉयलेट लगेगा, तो यहाँ पे आपको लिखना है EWC ओपन फ्लोर माउंट टॉयलेट। अब सेम इसी तरह से ये है, देखिए जिसका क्लोज है EWC क्लोज फ्लोर माउंट टॉयलेट।
अभी जो कमोड है 3,000 रुपये से ऊपर चला जाता है, 3,000 से 3,500 4,000 तक, जिसका जो वेस्टेड पी ट्रैप हो वो ढका हुआ रहता है, दिखाई नहीं देता है, उसको यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे EWC क्लोज फ्लोर माउंट टॉयलेट। यहाँ पे 27 नंबर पे देखिए आगे कंबाइंड फ्लोर माउंट टॉयलेट 220 mm कंबाइंड कमोड, जिसको लोग बोलते हैं 1 पीस कमोड, जिसमें फ्लश और टॉयलेट दोनों अटैच होता है। तो किसी का भी नाम कमोड नहीं है, कमोड जो है बना बनाया नाम है या फिर पता नहीं कहाँ से आया है, लेकिन देखिए इसका जो नेम है वो टॉयलेट है कमोड का। 27 नंबर पे है कंबाइंड फ्लोर माउंट टॉयलेट 220 mm, 220 में आता है, 300 mm में आता है, दोनों ही यहाँ पे मैं लिखा हूँ। देखिए कंबाइंड फ्लोर माउंट टॉयलेट 220, उसके बाद कंबाइंड फ्लोर माउंट टॉयलेट 300 mm। कंबाइंड का मतलब हो गया है किसी दो चीज़ों का मिलन, तो वहाँ पे इसको आप बोलेंगे कंबाइंड। जैसे दो चीज़ हो तो उसको कंबाइंड बोल सकते हैं, इसलिए यहाँ पे 1 पीस ना बोल के कंबाइंड कमोड बोला जाएगा। तो यहाँ तक हुआ ये 22 से लेकर 28 तक। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे 29 से लेके 36 नंबर तक है। देखिए 29 नंबर पे है टॉयलेट जेट स्प्रे। जेट स्प्रे आपको पता ही है, टॉयलेट में लगता है फ्रेश होने के लिए। अब लोकल यहाँ पे सस्ता से लेके महंगा तक आता है, 150 रुपये से लेके ये 3,000 तक आता है। कोहलर में जो है, जो टॉयलेट के अंदर फिट होता है, कोहलर कंपनी ने अभी तक बनाया हुआ है जो टॉयलेट के अंदर जेट स्प्रे फिट होता है। बाकी जो है नॉर्मल सब लोग बाहर से ही लगाते हैं। लगाने का जो तरीका है वो नीचे से ही लगता है, ऊपर से कहीं पे लिखा ही नहीं है कि जो है जेट स्प्रे फिट होता है कमोड में। तो ये है टॉयलेट जेट स्प्रे। हेल्थ फ्यूसेट है आपका, जो वाल है वाल को धोने के लिए काम आएगा, फ्रेश होने के लिए काम आएगा, मल्टीपल कामों में आप यूज कर सकते हैं हेल्थ फ्यूसेट का। 31 नंबर पे देखिए टॉयलेट सिस्टम। टॉयलेट सिस्टम वो जो है जिसको इंडियन सादा सीट यानी कि ओडिशा पैन के साथ में लगाया जाता है फ्लश करने के लिए। 32 नंबर पे है टॉयलेट शॉर्ट एलिमेंट। उसके बाद है टॉयलेट लॉन्ग एलिमेंट। टॉयलेट शॉर्ट एलिमेंट जो है कमोड के साथ में लगता है, तो हालांकि वो सिस्टम के साथ में आता है, और अगर लॉन्ग एलिमेंट चाहिए तो आपको अलग से परचेज करना पड़ता है। तो ये है, अगर लगता है आपको प्लम्बर को कि जब आप एक्सटर्नल फिटिंग का लिस्ट बना रहे हैं तो ये चीज़ वहाँ पे आप मेंशन करेंगे, टॉयलेट शॉर्ट एलिमेंट, टॉयलेट लॉन्ग एलिमेंट। इस तरह से देखिए प्रोफेशनल तरीके से इसी तरह से लिस्ट बनाना है। स्पेलिंग जो आपको इधर उधर नहीं करना है, प्रॉपर पता होना चाहिए। और उसके बाद आगे देखिए 34 नंबर पे है टॉयलेट फ्लश वाशर शॉर्ट। अब ये फ्लश वाशर कौन सा है? टॉयलेट वाला जो इंडियन सादा सीट में पीछे लगता है, हालांकि सिस्टम के साथ में आता है। अगर जो है आपको ओडिशा पैन को पहले फिक्स करना हो ज़मीन में, क्योंकि सिस्टम तो बाद में कस्टमर परचेज करेगा, अब इंडियन सादा सीट को ओडिशा पैन को फिक्स करना हो तो उस केस में जो है इसको आपको मंगवाना पड़ता है। इसलिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है टॉयलेट फ्लश वाशर शॉर्ट, छोटा वाला। अब देखिए यहाँ पे है आगे टॉयलेट गैस किट वाशर। टॉयलेट गैस किट वाशर जो है कंबाइंड कमोड जो होता है, कंबाइंड टॉयलेट, उसमें लगता है ये चारकोल वाला। चारकोल का भी आता है, रबर का भी आता है। तो आपको जो भी रिक्वायरमेंट हो यहाँ पे आप इस तरह से लिस्ट में मेंशन कर देंगे। अगर चारकोल वाला चाहिए तो चारकोल लिखेंगे, रबर वाला चाहिए तो यहाँ पे रबर लिखेंगे। अब आगे यहाँ पे है बॉटल ट्रैप स्टेनलेस स्टील। बॉटल ट्रैप हालांकि PVC भी आता है, स्टेनलेस स्टील का भी आता है। अब देखिए 36 नंबर तक हुआ है, यहाँ पे मैंने मेंशन किया है 1 to 36, मतलब 1 से लेके 36 तक हुआ है, 1 से लेके 36 फिटिंग यहाँ पे मैंने बताया। अब आगे देखिए अब देखिए यहाँ पे 37 से स्टार्ट हो रहा है, 1 से 36 तक हो गया। अब ये 37 पे है बॉटल ट्रैप PVC। पीछे मैंने आपको बताया है बॉटल ट्रैप SS का भी आता है, PVC भी आता है, ये बॉटल ट्रैप हो गया। 38 पे है PVC वाल प्लग एंड स्क्रू। इसको कुछ लोग जो है गिट्टी बोलते हैं। PVC गिट्टी जो होता है जिसको ड्रिल करके होल करने के बाद उसमें कोई भी फिक्सर आप हैंग कर सकते हैं। यहाँ पे है आगे टेफ्लॉन टेप। टेफ्लॉन टेप आ गया है और उसके जगह पे कुछ कंपनी ने बनाया है G सील बनाया हुआ है। उसके बाद आगे है यहाँ पे CP फ्लांज। CP फ्लांज का मतलब हो गया प्लम्बर की भाषा में कटोरी। तो क्या आप लिस्ट में कटोरी लिखेंगे? कितना गंदा लगता है ना कटोरी लिखना। तो इस तरह से प्रोफेशनल लिस्ट आप बनाएंगे। देखिए बिल्कुल सही तरीका मैंने आपको बताया है। कटोरी को यहाँ पे CP फ्लांज लिखेंगे, टोटल इंग्लिश में है सब। उसके बाद अब आगे देखिए यहाँ पे 41 पे है हेक्स निप्पल। हेक्स निप्पल स्टील में भी आता है और SS में भी आता है। थ्रेड उसमें दोनों तरफ होता है, साइज में डिफरेंस रहता है, आधा इंच, पौना इंच, 1 इंच का आता है। और तो ये हेक्स निप्पल हो गया। उसके बाद अब देखिए आगे यहाँ पे 42 नंबर पे सीलेंट सिलिकॉन। अब ये जो है आपने देखा होगा कई बार जहाँ पे वॉश बेसिन फिट होता है या फिर कमोड आप फिक्स करते हैं
तो उस गैप को कवर करने के लिए वाइट सीमेंट लगाते हैं, या फिर जो टैप होता है, टैप के बीच जो गैप होता है उसको कवर करने के लिए वाइट सीमेंट लगाते हैं। तो वो क्या होता है, कुछ टाइम के बाद बहुत ज़्यादा सूख जाता है, कड़क हो जाता है, और दोबारा अगर आपको लगता है कभी कि उसको साफ़ करने की ज़रूरत है, निकालने की, तो कई बार निकालने में मुश्किल होता है, टाइल्स भी टूटने का खतरा रहता है। उस जगह पे आप सीलेंट सिलिकॉन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे देखिए यहाँ पे है टेलीफोनिक शावर। टेलीफोनिक शावर जो है बाथरूम में लगाया जाता है। अब यहाँ पे आगे देखिए 43 नंबर पे है टेलीफोनिक शावर। टेलीफोनिक शावर जो है नहाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ज़्यादातर जो है ये लेडीज़ लोगों को पसंद है, लड़कियों को, महिलाओं को ये टेलीफोनिक शावर, और बच्चों को। तो अगर कस्टमर को रिक्वायरमेंट है तो यहाँ पे इस तरह से आप लिखेंगे टेलीफोनिक शावर, ठीक है। अब यहाँ पे 1 नंबर से लेके 43 आइटम जो है यहाँ पे मैंने बताया है, 43 फिटिंग। अब आगे देखिए, अब देखिए यहाँ पे 44 नंबर पे मैंने लिखा हुआ है ओडिशा पैन। ओडिशा पैन का मतलब इंडियन सादा सीट, इसका सही नाम ये है ओडिशा पैन। तो इस तरह से लिस्ट में आप लिखेंगे ओडिशा पैन, सादा सीट नहीं लिख देंगे, इंडियन सादा सीट नहीं लिखेंगे, यहाँ पे ओडिशा पैन लिखेंगे। मैं जब वीडियो शूट करता हूँ वहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए मैं बोलता हूँ इंडियन सादा सीट, तो वो जो है प्लम्बर की भाषा में समझाने के लिए मैं बोलता हूँ, लेकिन सही नाम इसका ये है ओडिशा पैन। और यहाँ पे 45 नंबर पे देखिए बाथ टब है। तो बाथ टब जो है बड़ा आइटम है, बड़ा फिटिंग है। यहाँ पे अगर जो कस्टमर लगवा रहा हो वहाँ पे लिखना है, या फिर नहीं भी लिखना है तो भी ये कस्टमर के दिमाग में रहता है बड़ी बड़ी चीज़ें। तो ये बाथ टब हो गया, एक तरह से लिस्ट में ये मेंशन हो गया है। 46 पे है जेट शावर शॉर्ट वाला। अब ये छोटा वाला जो शावर वो कहाँ पे लगता है, बॉडी जेट में लगता है। तो बॉडी जेट का जो डाइवर्टर का जो फिटिंग है वो चला जाएगा एक्सपोजर पार्ट में, बाकी जो शावर है वो यहाँ पे चलाएगा, यहाँ पे जेट शावर में, ठीक है। इसको जेट शावर बोला जाता है, जो बॉडी जेट शावर होता है छोटा वाला। उसके बाद यहाँ पे सीलिंग शावर बाकी है, यहाँ पे देखिए मैं मेंशन कर दिया। ये सीलिंग शावर हो गया। अब सीलिंग शावर कई तरह का आता है। अब मल्टी फंक्शनल शावर होता है। तो सीलिंग शावर जो है 12 से 15 हज़ार रुपये तक, 25 हज़ार रुपये तक ये आता है लाइट के साथ में, ठीक है, नॉर्मल लाइट के साथ में। बाकी अब यहाँ पे आगे और आगे जाएंगे, देखिए मल्टी फंक्शनल शावर में। अब ये मल्टी फंक्शनल शावर जो है वो स्टार्ट होता है आपका 1 लाख रुपए से लेके 6 लाख रुपए, 7 लाख रुपए तक क्या आता है मल्टी फंक्शनल शावर। तो यहाँ पे इस वीडियो में 1 नंबर से लेके 48 फिटिंग जो है मैंने आपको बताया है। यहाँ पे 1 से लेके 48 फिटिंग मैंने आपको बताया है। बाथरूम में लगने वाला, बाथरूम और टॉयलेट में लगने वाला एक्सटर्नल फिटिंग, बाथरूम, टॉयलेट, किचन, यूटिलिटी एरिया, यानी कि एक घर में जितना फिटिंग लगता है यहाँ पे सब कुछ मैंने आपको बताया है। अपर पार्ट की फिटिंग है ये टोटल। तो इस तरह से आपको लिस्ट बनाना है एकदम प्रोफेशनल प्लम्बर की तरह। तो इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और उम्मीद करता हूँ जो कुछ भी एक्सप्लेन किया हूँ यहाँ पे वो सब आपकी समझ में आया होगा। कहीं भी कोई भी कन्फ्यूजन हो या फिर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा सवाल है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं, उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा मैं। साथ में ही विशेष ध्यान दें आप लोग, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। साथ में इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, सबका लिंक मैंने आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जहां से आप हमें फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। मैं फिर मिलूंगा किसी अगले वीडियो में नया टॉपिक के साथ।